कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा देवताओं से मिलने स्वर्गलोक पहुंचे, जहां उनकी भेंट देवराज इंद्र से हुई। प्रसन्न होकर उन्होंने अपने गले की पुष्पमाला इंद्र को भेंट की, लेकिन अहंकार में चूर इंद्र ने उसे ऐरावत हाथी की सूंड में डाल दिया। ऐरावत ने माला को जमीन पर गिरा दिया और कुचल दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया, जिससे देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गईं। इसके बाद जो हुआ वह देवताओं के लिए किसी बुरे स्वप्न से कम नहीं था, और यही वह क्षण था जब हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ की नींव पड़ी। लेकिन कुंभ का महत्व क्या है? यह पर्व क्यों मनाया जाता है? और क्या कुंभ स्नान से वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति होती है? आइए जानते हैं। हिंदू ग्रंथों में कुंभ का अर्थ घड़े, कलश से जुड़ा हुआ है, जिसे पवित्र जल या अमृत रखने के लिए माना जाता है। विशेष रूप से यह अमृत का प्रतीक होता है, जो शुद्धता, समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से आत्मिक शुद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ 2025 का विशेष महत्व है, क्योंकि यह 1444 वर्षों के बाद आ रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस समय ग्रहों की विशेष स्थिति होती है, जो इसे और भी शुभ बनाती है। कुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि शाही स्नान से आत्मिक शांति मिलती है और शरीर की शुद्धि होती है। यह ईश्वर की कृपा पाने का मार्ग माना जाता है। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। इस दौरान विभिन्न शुभ अवसरों पर अमृत स्नान होंगे, जिनमें मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि शामिल हैं। महाकुंभ की शुरुआत की एक रोचक कहानी है, जिसे हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। अब आइए उस कहानी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक बार महर्षि दुर्वासा देवताओं से मिलने स्वर्गलोक पहुंचे। ऋषि दुर्वासा अपने तेजस्वी स्वरूप और क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन इस दिन वे अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी भेंट देवराज इंद्र से हुई, जो अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर आ रहे थे। ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर अपने गले से एक दिव्य पुष्प माला निकालकर इंद्र को भेंट स्वरूप दी। यह माला साधारण फूलों की नहीं, बल्कि दिव्य आभा से युक्त और अमृत के समान शक्तिशाली थी। इसे धारण करने से मनुष्य में सात्विकता, बल, बुद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती थी। किंतु अहंकारी इंद्र ने इस माला का सम्मान नहीं किया। उन्होंने इसे गले में पहनने की बजाय अपने ऐरावत हाथी के सूंड पर डाल दिया। ऐरावत को इस माला की महत्ता समझ नहीं आई। उसने उसे जमीन पर फेंक दिया और पैरों तले रौंद दिया। यह देखकर महर्षि दुर्वासा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वे जानते थे कि इंद्र ने यह कृत्य मात्र अज्ञानता में नहीं, बल्कि अपने अहंकार के कारण किया है। उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, हे इंद्र, तुमने इस दिव्य आशीर्वाद का अपमान किया है, इसलिए अब तुम्हारी शक्ति और वैभव समाप्त हो जाएगा। तुम और समस्त देवता शक्तिहीन हो जाओगे और दैत्यों के अधीन हो जाओगे। ऋषि के श्राप के प्रभाव से देवलोक की शक्तियां कमजोर होने लगीं। इंद्र समेत समस्त देवता धीरे धीरे अपनी दिव्यता खोने लगे और असुरों के आक्रमण से पराजित होने लगे। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। अब भयभीत देवगण भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने श्री हरि से प्रार्थना की कि उन्हें इस संकट से मुक्त करें। विष्णु जी ने गहन विचार करने के बाद देवताओं को एक उपाय बताया। भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया। इस मंथन से अमृत उत्पन्न होगा, जिसे पीकर देवता अमर और अजेय हो जाएंगे। मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन के दौरान सबसे पहले भयंकर कालकूट विष निकला, जिससे पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। इसे रोकने के लिए भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद मंथन से कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, चंद्रमा और धन्वंतरी सहित 14 रत्न निकले। अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए।
जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, देवताओं और असुरों में इसे प्राप्त करने के लिए भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवताओं को एहसास हो गया कि अगर अमृत असुरों के हाथ लग गया तो वे भी अमर हो जाएंगे और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत बांटने की योजना बनाई, लेकिन इसी बीच युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिर गईं: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। यहीं से कुंभ मेले की परंपरा शुरू हुई। इन स्थानों को अमृत प्राप्ति का पवित्र स्थल माना गया, जहां हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। हर बार 12 साल में कुंभ मेला होता है, लेकिन जब 12 कुंभ पूरे हो जाते हैं, 12 गुणा 12 खर 144 साल, तब महाकुंभ लगता है। इसे बृहस्पति, सूर्य और अन्य ग्रहों की विशेष स्थिति के आधार पर तय किया जाता है। 2025 का महाकुंभ सबसे दुर्लभ संयोगों में से एक है, इसलिए इसे 144 साल बाद का महासंयोग कहा जा रहा है। अब सवाल आता है कि कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों होता है? पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर संघर्ष हुआ, तो यह युद्ध पूरे 12 दिव्य दिनों तक चला। देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर माना जाता है, इसलिए यह युद्ध धरती पर 12 साल के बराबर हुआ। इसी कारण हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में केवल प्रयागराज और हरिद्वार में होता है, जबकि पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। सद्गुरु का मानना है कि हर भारतीय को अपने जीवन में एक बार महाकुंभ जरूर जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि 144 साल बाद सूर्य और बृहस्पति की विशेष स्थिति के कारण इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जो एक दुर्लभ संयोग है। वह यह भी कहते हैं कि कुंभ में स्नान करने का मतलब यह नहीं कि सारे पाप धुल जाते हैं। सिर्फ एक दिन कुंभ में जाकर डुबकी लगाने से कर्मों का असर खत्म नहीं होता, बल्कि असली बदलाव मन और आत्मा की शुद्धि से आता है। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और महाकुंभ में हो सके तो जरूर एक बार डुबकी लगाकर आए। हर हर महादेव।